आज हमारे साथ मौजूद है आरव देवान। ही इज़ अ 15 ओल्ड गाय जिन्होंने FIA एशिया पैसिफिक मोटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025 में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो मैं और वंशिका हम दोनों ही उनसे कुछ बातचीत करेंगे, उनके रेसिंग जर्नी के बारे में, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, हाउ डिड ही रीच हियर एंड एक्स्ट्रा। वो अपनी लाइफ स्टोरी हमारे साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू वंशिका, स्टार्ट। हेलो आरव, हाउ आर यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने अचीवमेंट हासिल करी है 15 इयर्स ओल्ड में, जो आपने सिल्वर मेडल टीम इंडिया के लिए जीता है, वो आपके लिए मोमेंट कैसा रहा था? और टीम इंडिया के लिए अपने जो अचीवमेंट जो मिली है आपको, और वो एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, और फैमिली में किस तरीके का रिएक्शन था जब आपको फर्स्ट मेडल मिला था, वो सिल्वर मेडल? तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग थी। इट वाज अमेजिंग क्योंकि for the first time in my life I wasn't just representing myself or my team, but I'm representing all of India. So it was a great feeling, amazing. My parents were really happy, everyone was really happy, so I really liked seeing all the smiles on everyone's faces. So Arav, I have seen some interviews of yours when you were in the final after winning the silver medal. You mentioned वो थोड़ा pressure था आपके ऊपर last laps में. Yeah. So how did you tackle that pressure in that last lap? So for me it was very important, first of all, to not make any mistakes. The second I made a mistake I would have lost my position. Yeah. So the guy in third place, he was constantly catching me lap after lap, and it was getting really difficult, and the track was also very physical to drive, so it was quite a toll on my body as well. So I just had to keep my composure and just drive clean without any mistakes. One more thing, आरव, जैसे आपने बताया कि आपने स्टडीज और साथ में आप ये भी इसके भी प्रैक्टिस करते थे डेली बेसिस पे, क्या रूटीन रहता था, कैसे मैनेज करते थे? बहुत चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, उस चीज के बारे में भी बताइए कि कैसे वो जर्नी आपकी रही है, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी है? जब भी मैं काम कर सकता हूँ स्कूल का, व्हेन आई एम रेसिंग आई ट्राई एंड कैच अप, मैं कर देता हूँ काम, बट ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आई एम ऑल्सो इन अ बोर्ड ईयर नाउ, सो स्टडीज़ का भी स्ट्रेस बहुत है, लेकिन like I said before, पूरा फोकस रेसिंग पे है, and that's where I spend most of my time in the day. Moving on, Arav, जैसे you are just 15 right now. It's the age कि हमें पता भी नहीं होता कि हमें क्या करना है, हम board years में होते हैं, we are just happening around with friends and all. So basically मेरा question ये है आपसे कि इस टाइम पे at the age of 15 you have come to the international level, you are representing India. How is that feeling for you? मतलब बहुत बड़ी बात है, obviously, not just for me, for my whole family. So there was a lot of pressure coming into the tournament. पूरा मतलब ऐसे बहुत लगता है कि मैं पूरे कंट्री को represent कर रहा हूँ. So responsibility होती है कि मैं मतलब कि अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ गलती ना हो जाए, राइट, मैं वो चीज को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, पेरेंट्स की जो एक है जो लेकर आप इतनी प्रैक्टिस करके जो वहाँ गए थे। सो मूविंग ऑन वंशिका। यस, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके माइंड में क्या कैसे आया था कि मतलब मुझे यही स्पोर्ट्स करना है? आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है क्रिकेट के पीछे लोग पागल हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। मोटर स्पोर्ट्स को किस तरीके से आपने देखा, कब कौन सी एज में आपने स्टार्ट कर दिया था कि नहीं मुझे तो यही करना है? क्या आपके माइंड में आया था? बचपन से ही रेसिंग का मतलब क्रेज था, क्या था? बचपन से नहीं था। आई कम फ्रॉम अ क्रिकेट फैमिली। मेरे पापा ने क्रिकेट खेला है, मेरे चाचू ने बहुत हाई लेवल पे खेला था, ही प्लेड रणजी ट्रॉफी ऑल्सो। तो मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने फुटबॉल खेला है, बैडमिंटन खेला है, मैंने सब कुछ खेला है, बट नथिंग स्टक टू मी, और आई स्टक टू like I did with racing. I only started about 3-4 years back. I started when I was 12. So तब से I've just been racing and it's going well. So you have started at the age of 12. तो अभी तक आपने काफी सारे रेसिंग कर ली होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कौन सी ऐसी रेसिंग है जो आपके लिए सबसे मेमोरेबल है एंड क्यों है वो मेमोरेबल? लास्ट रेस जब मेरा सिल्वर मेडल आया था, दैट हैज़ टू बी द मोस्ट मेमोरेबल। आई मीन पूरा मतलब जब मैं स्टेज पे इंडिया फ्लैग के साथ गया, इतनी ज़्यादा प्राइड और अच्छी फीलिंग मेरे को आज तक कभी रेसिंग से नहीं मिली है। सबसे
टफ फाइट आपको रेसिंग में किस प्लेयर ने दी, किसने आपको इंस्पायर करा हो, जो आपको लगा कि नहीं इसको फाइट देना बहुत डिफिकल्ट है, वो कौन रहा है आपके लिए? काफ़ी लोग हैं मेरे एज ग्रुप में, 2-3 लोग हैं बैंगलोर से जो काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स हैं। इसमें कोई सीनियर प्लेयर ऐसा रहा हो कि जो आपको इंस्पायर करता हो बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे ऐसा ही बनना है, इनकी तरह कोई फॉलो जिसको आपका कोई आइडल जो हो? नॉट समवन जिसके साथ मैंने कभी चलाई है, लेकिन मेरे पास फार्मूला 1 में ऑब्वियसली आइडल्स हैं एंड इन अदर रेसिंग सीरीज एज वेल। सो बेसिकली जब आरव मोटर स्पोर्ट्स की बात आती है, इन नॉर्थ लोगों को इतना नहीं पता मोटर स्पोर्ट्स के बारे में कि वो क्या है दिस स्पोर्ट्स। एज यू नो, इंडिया में सारे स्पोर्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्रेज क्रिकेट का है, नॉट अदर स्पोर्ट्स। सो लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में गिनती किया जाता है मोटर स्पोर्ट्स को। सो कैन यू एक्सप्लेन आवर व्यूअर्स कि मोटर स्पोर्ट्स कैसे, कितना एक्सपेंसिव है, व्हाट टू डू, अगर कोई आना चाहता है तो किस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है? व्हेन यू स्टार्टेड व्हाट वर योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट पेरेंट्स डिड फॉर यू? राइट, नाइस क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड ये है क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप यंग एज में हैं और काफ़ी किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर वही उनको समझ नहीं आता कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट होता है बट उनको समझ नहीं आता है स्टार्ट कैसे कर सकते, कितना मतलब मनी कितना जाएगा इसमें, क्या क्या एक्सपेंसिव रहेंगे, कितना एक्सपेंसिव रहता है ये अगर इसको सीखना है, क्या उसकी कोचिंग रहती है, जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस करा है वो आप शेयर कर सकते हो? या पहली बात तो ये, इंडिया में मोटर स्पोर्ट इज नॉट फेमस, एंड इवन मोर सो नॉर्थ में तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब पर वही है ना कि फार्मूला 1 ये सब काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, तो वही हमारे यंगस्टर्स जेनजीज जो हैं वो भी इन चीजों को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उनको एटलीस्ट ये होगा कि हाँ हमें अगर इस पे फील्ड में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट से आगे भी सोच सकते हैं, उसके अलावा भी काफी जो होते हैं वो देयर आर मेनी स्पोर्ट्स कि आप किसी में, जैसे क्रिकेट में देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन राइट नाउ। सो मोटर स्पोर्ट्स एक ऐसा हो सकता है कि शायद किस तरीके से वो इसमें जा सकते हैं, अगर एक्सपेंसिव है कोई सोर्स आप बता सकते हैं? सो जो मैं अभी कर रहा हूँ, कार्टिंग इज द लोएस्ट लेवल ऑफ रेसिंग, यहीं पे ही सारे शुरू करते हैं। इट्स द चीपेस्ट, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम पैसे यहीं पर ही लगते हैं, सो इट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट। सो आई वुड से कोई लोकल कार्टिंग ट्रैक आपके अगर आसपास है तो आप वहाँ पे जाओ, बात करो। इफ देयर इज एनीवन दैट्स डन रेसिंग बिफोर, you will find these people, लोग मिल जाते हैं, because in racing it's a lot about who you know, sometimes more than what you know, so yeah. So इससे related मैं ये question करूँगी कि when you आपने decide किया कि मुझे मोटर स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर देखना है, तो how did you convince your family? What were their reaction and how did they help you to come over here, represent India right now? वैसे तो आई डिडंट हैव टू डू एनी कन्विंसिंग, मैंने पापा को बोला कि मैंने करनी है, उन्होंने बोला ठीक है कर लो। सो आई गॉट वेरी लकी इन दैट सेंस, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक माय फैमिली फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। प्लस जैसे आपने बताया स्टडीज में भी, मतलब स्टडीज में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, टीचर्स का क्या रिएक्शन रहता है, वो कितना सपोर्ट आपको दे रहे हैं, और आपने अभी तक अपने रिजल्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट देखी है, क्या उसमें क्या आपका रहा है अभी तक? स्टडीज में तो सच बताऊं तो ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। टीचर्स बहुत टोकती हैं मुझे कि काम नहीं करते हो, स्कूल नहीं आते हो, क्लास में सोते रहते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ एट द एंड ऑफ द डे। सो या, सो मूविंग ऑन टू द वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ माइन, आरव की now you have started your, like आपने सोचा ही होगा कि what is your goal, future goal, and if you have decided to do motor sports, तो उसमें भी काफ़ी सारे levels हैं, as you mentioned कि karting is one of the way to start, cheapest one में से है। so motor sports का आप इंडिया में क्या future देखते हो, and what you can contribute through your motor sports, doing motor sports? तो मैंने अभी सिर्फ 3 साल पहले शुरू करा है, लेकिन मैंने जितने भी नेशनल चैम्पियनशिप्स करे हैं in these 3 years, it is growing exponentially. Every year I've seen there's more and more drivers. हर जगह से लोग आ रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह से, and it's just growing so much. तो better हो रहा है धीरे धीरे, and I think और भी ज़्यादा better होगा।
इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो चैंपियनशिप, आपने इतनी सारी चैंपियनशिप खेली है, क्या आपने चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और किस रेसर से आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है? कुछ आपका कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो तो? मेंटल गेम बहुत होती है, नॉट जस्ट इन रेसिंग, हर स्पोर्ट में। सो मैं मेंटली काफ़ी, व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज क्वाइट वीक मेंटली। मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ मैंने गलती कर दी तो वो दिमाग में रहता था, एंड देन नेक्स्ट रेस बस गलती पे गलतियाँ, एंड देन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्नड इज दैट यू हैव टू ऑलवेज मेंटली be prepared, mentally be strong and ready for your race. Okay. So Arav, you are 15 right now. Like you, many guys are planning and they are seeing कि motorsports भी करना चाहिए. आप उनको क्या advice देना चाहोगे as a 15-year-old boy, 10 to 15 years जो motorsports start करना चाहते हैं? आप उनको start के लिए क्या advice देना चाहोगे? किस तरीके से वो शुरू कर सकते हैं? तो like we just talked about it, काफी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप बस जाओ लोकल कार्टिंग ट्रैक पे, कहीं पे भी जाओ और बस ट्राई करो। एक बारी जाओ, फिर दूसरी बारी जाओ, तीसरी बारी जाओ। इफ यू लाइक इट, कीप गोइंग, कीप डूइंग इट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो होते हैं, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, लेकिन ट्राई डेफिनेटली करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक एक और चीज़, फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ी होगी अबाउट योर कोचेस। आप अपने लाइक कौन आपको किस लेवल पे किसने कोचेस होंगे, उन्होंने कितना हेल्प किया, हाउ डिड दे टैकल विथ योर थिंग? जैसे आपने बोला कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो हाउ डिड दे हेल्प यू टू बी काम, फोकस एंड कंसिस्टेंट? So I'm very lucky to have a coach and a mentor, Rohit sir. I would really like to thank him. He's helped me a lot. मतलब जब से मैंने शुरू करा है, he's been with me. जितनी भी मैं रेसेस करता हूँ हमेशा हमारे साथ आते हैं। मैं उनकी टीम के लिए, मतलब जब से मैंने शुरू करा, I've been with his team and he's helped me a lot. It's very important to have a coach like him or a mentor like him who keeps you in the right physical, mental state and race के लिए बिल्कुल मतलब ready. Exactly. इवन जब आपने इंटरनेशनल लेवल में खेलना स्टार्ट करा तो उस टाइम पे अपने कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करा अपना? उस टाइम पे क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले थे? जब आप जाते हो इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, आपका पूरा देश देख रहा है, सो प्रेशर होता है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप रेस के पहले कीप काम, आराम से बस, स्पेशली मेंटली। या मेंटल गेम इज वेरी बिग इन रेसिंग, 100%. या So here it's I end with Arav Devan. So we got to know about, thank you so much Arav for coming here and telling our viewers कि what is motorsports और वो कैसे इसमें आ सकते हैं, किस तरीके से वो अपने स्पोर्ट को प्लान कर सकते हैं। एंड very congratulations for winning a silver medal for India and wishing you all the best for your future races. इवन थैंक यू सो मच, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस के लिए, और इवन जो यंगस्टर्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली ये चीज़ है, क्योंकि आप इस चीज़ को अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस चीज़ का। बट थैंक यू सो मच कमिंग फ्रॉम हेयर। और प्लस वन मोर थिंग कि आपके साथ बहुत मज़ा आया इंटरेक्शन करके, काफ़ी नई चीज़ें हमें भी पता चली है जो कि हमें इतना, क्योंकि ये स्पोर्ट्स जनरली ऐसा है कि इसको इतना फॉलो नहीं किया जाता है यहाँ पे, पर आपके थ्रू जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा यंगस्टर्स का, और इंटरेस्ट बनेगा, और इसमें अगर वो घुसने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें यहाँ पे गाइडेंस भी मिली है कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, चाहे एक्सपेंसिव है जो कैसे, अगर आपके अंदर जज्बा है, as simple as that, तो आप कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। And thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you. Thank you.